Let us start with our 10th standards English bridge course activity, that is number 41, but based on your competency 17 and part of it that is your third activity under the same one. Here now, आज की एक्टिविटी भी आपकी उसी टॉपिक पर है when you are able to talk about certain topics. आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना सीखेंगे, राइट? आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायलॉग, दैट इज़ कॉन्वर्सेशंस. दो लोगों के बीच में हम कैसे डायलॉग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. एंड दीज आर वेरी फॉर्मल डायलॉग्स. जो आपको आज डायलॉग दिए गए हैं तीनों भी एकदम फॉर्मल है. एक आप अपने फादर के साथ, एक अपने मदर के साथ और एक आपके टीचर के साथ. सो हियर इट इज़ वेरी कॉमन जनरल डायलॉग्स कैसे हम हमारे इन तीनों के साथ जैसे फादर मदर या टीचर के साथ कन्वर्स कर सकते हैं वो हमको यहाँ पर बताया गया है. नाउ सी फॉर योर हेल्प आपको यहाँ पर एक पहला जो दिया है दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ डायलॉग ऑफ अ पर्सन हु बिकेम अ सक्सेसफुल क्रिकेटर अगेंस्ट ऑल ऑड्स. ऑड्स यानी क्या रहता है? यानी जो बोलते हैं ना फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहते, अनफेवरेबल कंडीशंस में एक इंसान कैसे फेमस क्रिकेटर बना उसके बारे में आप डायलॉग एक आपको दिया गया है. तो उस वक्त हम उसको कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब पाते पाते हमारा क्या होता है, ये डायलॉग बन जाता है. ओके, देन एट द एंड अगेन यू विल रीड द डायलॉग. यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछने नहीं है हमको, हम जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक लाइक एक ने दूसरे से क्या पूछा, दूसरे ने तीसरे से क्या. ये हमारे आगे के डायलॉग है. अभी ये जो डायलॉग आपको दिया गया है क्रिकेटर के साथ का वो हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम से. हियर सी नाउ द फर्स्ट वन, अ डायलॉग बिटवीन यू एंड अ सक्सेसफुल क्रिकेटर. सो सी हियर, अभी आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सवाल पूछने हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटरव्यू एज वेल. ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपको देगा, लेकिन हियर एज आई सेड बेसिकली हम लोग आज डायलॉग कैसे लिखने का है वो देख रहे हैं. सो सी अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द सक्सेसफुल क्रिकेटर मिस्टर धोनी. हमारा डायलॉग धोनी के साथ है. सी हियर यू स्टार्ट, वेलकम सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस. मिस्टर धोनी थैंक्स. यानी जब आप उनके वेलकम करेंगे, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ऑन ग्रैंड सक्सेस यानी बहुत बड़ी कामयाबी पर, तब वो डेफिनेटली आपको थैंक्स तो करेंगे. तो उसके आगे आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट सवाल ऐसा होगा, यू हैव मेड अस प्राउड फॉर मेकिंग अस चैम्पियन इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट. यानी आपकी वजह से आज हमको क्या है, हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है. वी आर प्राउड क्योंकि आपने क्या किया है, हमको क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स में इंडिया को आपने चैम्पियन साबित कर दिया है. सो मैट व्हाट मेड यू मिस्टर कूल एंड कंपोज्ड. आप इतने कूल एंड कंपोज मतलब आप इतने डेडिकेटेड, समझदार, सुलझे हुए इंसान कैसे है भला. सो ही सेड, माई पैशन फॉर दिस गेम एंड माई फीलिंग्स फॉर द कंट्री. मेरा इस गेम के लिए जो पैशन है और मेरे वतन के लिए, मुल्क के लिए जो भी फीलिंग्स है देश के लिए. व्हेन आई प्ले फॉर इंडिया आई एम माई सेल्फ एंड नो थॉट कम्स टू माई माइंड अदर दैन विनिंग. जब मैं इंडिया के लिए, मेरे मुल्क के लिए खेलता हूँ तब मैं सिर्फ मैं होता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे देश को कैसे जिताना है उसके बारे में सोचता हूँ, ना कि किसी और बारे में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, हाउ डू यू प्लान योर विनिंग स्ट्रैटेजी. फिर आप कैसे भला स्ट्रैटेजी रखते हैं कि कैसे जीतना है. तो जैसे फील्डिंग में बोलो, बैटिंग में बोलो, आप आपकी प्लानिंग कैसे करते हैं. सो इसे सी, विनिंग इज़ अ टीम एफर्ट. बोलते बराबर, जीतना अकेले का काम नहीं. मैं कैप्टन हूँ तो मेरे अकेले से तो टीम नहीं जीतेगी. येस, सो इट इज़ अ टीम एफर्ट, इट इज़ अ टीम वर्क. पूरे टीम को साथ में आना है. सो अ सिंगल मैन कैनॉट विन द होल मैच, यू नीड सपोर्ट. एक अकेला इंसान कभी भी पूरी मैच नहीं जीत सकता, उसके लिए आपको सपोर्ट लगेगा. सो वी प्लान फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ओपोनेंट टीम. हम अपोनेंट टीम के हर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी रखते हैं. समटाइम इट वर्क्स, समटाइम्स नॉट. अभी कभी कभी वो वर्कआउट होती भी है, कभी कभी नहीं होती. सो टेल मी फ्रैंकली, हु मेड धोनी द क्रिकेटर ऑफ द मिलेनियम. तो वो पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि धोनी यानी आपको इस पूरे मिलेनियम का क्रिकेटर किसने बनाया. तो वो कहते हैं डेस्टिनी, ये मेरी तकदीर थी. एंड अ लॉन्ग लिस्ट हु हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर मी इंक्लूडिंग माई फैमिली एंड माई फैंस. और वो बोलते सिर्फ मैं अकेला नहीं, ये मेरी तकदीर भी है, मेरा नसीब है. और सेकेंडली वो सारे लोग, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो सारे लोग जिन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाइस किए, उसमें मेरी फैमिली भी है और मेरे फैंस भी है. कैन यू शेयर एनी मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ विच मेड यू हैप्पी. आप अपनी ज़िंदगी का ऐसा कोई पल हमारे साथ शेयर करेंगे जब आप बहुत खुश हुए थे. येस, देन व्हाट मिस्टर धोनी सेज इज, विनिंग द वर्ल्ड कप इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ. आई बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग हैप्पीनेस एंड प्राइड टू माई कंट्री मैन.
तो वो कहते हैं जब मैंने वर्ल्ड कप जीता था, हमारी टीम ने जीता था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खुशनुमा ऐसा पल मेरी ज़िंदगी का था। मैं जब भी हैप्पीनेस देने में, यानी लोगों को, हमारे अपने इंडियंस को फ़ख्र, लाइक उनको फ़ख्र हो मेरे लिए और उनको खुशी देने के लिए मैं सच में क्या हो गया, उसमें कामयाब हो गया। यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर ऑडियंस? हमारे सुनने वालों को, श्रोताओं को क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? येस, आई बिकेम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी एंड बॉर्न इन अ मेडियोकर फैमिली, बट द पैशन, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क ब्रॉट मी सक्सेस। तो वो कहते हैं कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, एक छोटे से, मेडियोकर मतलब एकदम मामूली, जिसे कमाना है और खाना है, ऐसे छोटे से फैमिली से आया। लेकिन मेरी पैशन, मेरा परसिस्टेंस, यानी कोई भी काम करने की जो ज़िद रहती है, जद्दोजहद रहती है, एंड हार्ड वर्क, और मेरी मेहनत, परसिस्टेंस यानी चिकाटी भी बोलते हैं मराठी में। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारी जो मेरे ये थे, क्वालिटीज़ थे, उन्होंने क्या किया, मुझे कामयाबी दिला दी। सो इफ़ आई कैन, वाई नॉट यू? अगर मैं कर सकता हूँ, जो एक छोटे से शहर से, एक सिंपल सीधी सी फैमिली से है, तुम भी तो कर सकते हो। वाई नॉट? सो फॉलो योर पैशन रिगरसली अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन योर लाइफ। इसके लिए तुम्हारी जो पैशन है, तुमको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, चाहे फिर वो आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, उसको रिगरसली यानी एकदम मेहनत से उसके पीछे लगो, डटे रहो। एंड सी यू रीच योर डेस्टिनेशन, और देखो कि तुम अपनी डेस्टिनेशन पर हैं, तुम अपने उस मकाम पे पहुंच ही जाओगे। देन यू विश हिम, यू थैंक हिम, थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से हमारा डायलॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ ना। यहाँ पे देखो इंटरव्यू क्वेश्चन के जैसा था, लेकिन हमने वो फ्लो नहीं रखा है, एकदम 2-4 कम 10 सवाल नहीं थे। सो इस तरीके से हमारा डायलॉग होता है। कोई बोलता है तभी, आप धोनी के फ्रेंड तो नहीं हैं, इसके लिए हम उनको सवाल पूछेंगे ताकि उनके बारे में मालूमात हासिल करें। लेकिन जब हम अपने पहचान के लोगों से बात करते हैं, तब कैसी बात करनी है, हम आगे देखेंगे। सो फॉर दैट यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए। द फर्स्ट थिंग, यू डिस्कस विथ योर फादर रिगार्डिंग स्पोर्ट्स दैट यू बोथ लाइक। ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में आप बात करेंगे जो आप और आपके फादर दोनों लाइक करते हैं। सेकंड डायलॉग रहेगा, आप और आपकी मम्मी चाय बनाने के लिए कैसे डायलॉग करेंगे, कैसे कन्वर्स करेंगे। एंड देन थर्ड इज़ यू एंड योर टीचर अबाउट हाउ टू सॉल्व पेपर इन 3 आवर्स। आपका जो इंग्लिश का 80 मार्क का पेपर है, वो 3 घंटे में कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आप दोनों बात करेंगे। सो हियर सी द फर्स्ट डायलॉग। डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फादर अबाउट स्पोर्ट्स दैट यू बोथ लाइक। दोनों जो लाइक करते हैं ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में आप और आपके फादर बात कर रहे हैं। सो सी हियर फादर एंड सोना, लाइक हियर सोना मैंने गर्ल का नाम रखी हूँ, एग्जाम्पल के मेरा नाम है पकड़ो, तो उस हिसाब से मैं बात करी मेरे फादर से, आप यहाँ पे नेम चेंज करेंगे। सी हियर, गुड मॉर्निंग सोना, वेर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग डैड, एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू प्रैक्टिस बैडमिंटन विथ नेहा। तो यहाँ पे फादर आपको सुबह सुबह पूछते हैं कि बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ पर जा रही हो? तो यू विल आंसर डेफिनेटली कि गुड मॉर्निंग, उनको विश करेंगे और बोलेंगे डैडी या पापा, मैं नेहा के साथ बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ। देन फादर रिएक्ट्स, वाओ, डू यू ऑल्सो लाइक बैडमिंटन अ लॉट? येस पापा, आई विश टू प्ले बैडमिंटन प्रोफेशनली लाइक PV Sindhu. Do you also like it, Dad? That's great. Of course, I used to practice regularly. Since I got promotion, I stopped practice. I like Sindhu, your favorite player? क्वेश्चन पूछते हैं उसके फादर उसको। तो यहाँ पर वी कैन से दैट येस, वो कहते हैं आगे, सिंस आई गॉट प्रमोशन आई स्टॉप प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे ज़रा मीनिंग देखेंगे वापस कि फादर उसको ये भी पूछते हैं, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है, क्या तुमको भी बैडमिंटन अच्छा लगता है? तो बोलते हैं येस पापा, मैं प्रोफेशनली आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर लाइक PV Sindhu। मुझे PV Sindhu के जैसा एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनना है। तुम, डू यू ऑल्सो लाइक इट डैड? क्या आपको भी ये अच्छा लगता है गेम? तो फादर कहते हैं येस, दैट इज़ ग्रेट, तुमको प्रोफेशनली खेलना है, दैट इज़ ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स आई यूज़ टू प्रैक्टिस रेगुलरली। हाँ, मुझे भी ये गेम अच्छा लगता है और मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करता था, बट सिंस आई गॉट प्रमोशन आई स्टॉप प्रैक्टिस। प्रमोशन होने के बाद से मेरे प्रैक्टिस करना ही छूट गया। आई लव टू प्ले इट। इज सिंधु योर फेवरेट प्लेयर? मैं बहुत पसंद करता था इस गेम को खेलने के लिए, या खेलता था, प्यार से, शौक से खेलता था। क्या सिंधु तुम्हारी फेवरेट प्लेयर है? सोना कहती है येस डैड, माई फेवरेट इज़ PV Sindhu, शी इज़ द बेस्ट। वो बोलती है येस डैड, मेरी फेवरेट प्लेयर PV Sindhu ही है एंड वो सबसे बेस्ट है। फादर कहते हैं ओ आई अग्री, इवन आई लाइक हर। बोलते येस, वो इवन मैं भी उसको लाइक करता हूँ। तो वो कहती है सोना, येस शी इज़ एन एस शटलर। एस शटलर यानी क्या? अच्छा, एक टॉप का बैडमिंटन प्लेयर जो रहता है उसको एस शटलर कहते हैं।
फादर कहते येस, ओ येस, आई ऑलवेज एडमायर्ड हर कोच। बोलते वो अच्छी प्लेयर तो है ही, लेकिन उसके जो कोच थे पी गोपीचंद, मैं उनको एडमायर करता था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेयर, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। बट देन ही रिटायर्ड, पर बाद में वो रिटायर हुए तो हमको भी उनके गेम ज़्यादा देखने मिले नहीं, ऐसा उनको कहना है। देन सोना कहती है आगे येस, ओके देन आई हैव टू गो डैड। बोलते हैं ओके डैडी, मुझे जाना है प्रैक्टिस के लिए। फादर कहते हैं ओके बाय बेटा, प्रैक्टिस वेल एंड वील ऑल्सो प्ले वंस। हम भी एक बार पक्का एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, राइट। शॉर्ट एंड स्वीट, एक दो क्वेश्चन रहेंगे तभी सवाल। देख डायलॉग जब भी बनेगा जब भी कोई बीच बीच में एक आध दूसरा सवाल आएगा और उसके जवाब हम देंगे और हमारा डायलॉग कंप्लीट होता है। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन डायलॉग। यहाँ पे आपका डायलॉग क्या है, द डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए आप और आपकी मम्मी में क्या डायलॉग है। नाउ यहाँ पे जो सन है, लड़के हैं, वो सन लिखेंगे इफ़ यू विश, अदरवाइज डॉटर, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो लड़की और जो बेटी है और माँ, उनमें क्या डायलॉग है देखेंगे। मॉम आई वॉन्ट टू मेक टी, विल यू शो मी हाउ टू मेक इट। मम्मी मुझे चाय बनानी है, क्या तुम मुझे बताओगी कैसे बनानी है। मम्मा कहते हैं येस श्योर डियर। डॉटर कहती है व्हाट शैल आई डू फर्स्ट, पहले मैं क्या करूँ। तो मम्मा कहती है टेक द टी पॉट लो, ऐड अ कप ऑफ वाटर इन इट, एक कप पानी उसमें डालो, एंड पुट इट ऑन द स्टोव, एर, और उसको गैस पे रख दो, गैस चालू करके ऑफ कोर्स। देन डॉटर सेज येस मॉम, ओके मम्मा। देन आगे कहते हैं नाउ येस ऐड अ टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड अ टी स्पून ऑफ टी पाउडर। यहाँ पे टी पाउडर लिखेंगे हम, टी पाउडर। तो एंड लेट इट बॉईल, तो यहाँ पर हम एक मिनट में आपको, एंड लेट इट बॉईल यानी एक टेबल स्पून बड़ा चम्मच शक्कर डालो, एक टीस्पून छोटा चम्मच चाय पाउडर डालो, उसमें है चम्मच रखे हुए, और उसको उबालने के लिए रख दो। देन बेटी आगे पूछती है एंड मिल्क मॉम, और मम्मा चाय में दूध। तो बोलते हैं वंस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक बार वो उबलने लगा फिर, देन ऐड मिल्क, देन लेट इट बॉईल अगेन फॉर 2-3 मिनट्स, फिर उसको और 2-3 मिनट पकने दो। नाउ अभी क्या करूँ, टेक द स्ट्रेनर एंड अ कप, छलनी चाय की और कप लो, प्लेस द स्ट्रेनर ऑन द कप एंड पोर द टी एंड सर्व इट हॉट। कप के ऊपर छलनी रख दो, उसमें चाय उतो कप में और गरम गरम सर्व करो। तो डॉटर बाद में मम्मी को कहती है थैंक्स मॉम, दैट्स सो ईजी, कितना आसान है चाय बनाना। नाउ आई विल ऑल्सो मेक टी समटाइम्स, मैं भी कभी कभी क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी, राइट। नाउ सी द लास्ट डायलॉग, डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर टीचर अबाउट हाउ टू सॉल्व पेपर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में हमको हमारा पेपर कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आप और आपके टीचर के बीच में ये डायलॉग है। सी नाउ, अमान, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग अमान। टीचर आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट समथिंग अबाउट एग्ज़ाम, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अबाउट एग्ज़ाम। वो कहते हैं मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना है, राइट। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू, तो यहाँ पर अमान जब ऐसा बोलेगा तब टीचर क्या बोलेंगे, येस यू कैन आस्क अमान व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। टीचर पूछते हैं बताओ फिर आखिर ये क्या है, लेकिन उनको क्या पूछना है। सो यहाँ पे अभी तक देखा हमने कि गुड मॉर्निंग विश करने के बाद अमान टीचर को पूछता है मुझे एग्ज़ाम के बारे में तुमको कुछ पूछना है टीचर। टीचर बोलती ठीक है पूछो क्या पूछना है। तो अमान पूछता है आवर इंग्लिश पेपर इज़ 80 मार्क्स एंड वी हैव टू कंप्लीट इट इन 3 आवर्स, कैन यू प्लीज़ गाइड अस हाउ टू कंप्लीट इट इन 3 आवर्स। तब अमान डाउट पूछता है कि टीचर हमारा पेपर है 80 मार्क्स का रिटन और उसको होते हैं 3 घंटे, तो 3 घंटे में इतना 80 मार्क्स का पेपर भला हम कैसे कंप्लीट करेंगे। टीचर बोलते येस श्योर, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तुमको क्या करना है, एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर रीड इट कम्प्लीटली, पहले जैसे हाथ में तुम्हारा पेपर आता है पूरा पेपर पहले पढ़ के लो। टिक आउट द ईजी क्वेश्चंस, उसमें आसान पेपर क्वेश्चंस कौन से उसको टिक करो। एंड देन विथ योर वॉच सेट द टाइम फॉर ऑल द क्वेश्चंस, फिर तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है उसके मुताबिक क्या करना है, तुमको हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स टाइम अलॉट करना है। अमान पूछता है हाउ टू फिक्स टाइम फॉर ईच क्वेश्चन मिस, लेकिन फिर मिस हर सवाल के लिए कैसे भरा, मतलब हमको कैसे समझेगा कितना टाइम देने का है। टीचर बोलते हैं वेरी सिंपल, अलॉट लेस टाइम फॉर लैंग्वेज स्टडी एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी टीचर बोलते हैं जो ग्रामर का पार्ट है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें टाइम कम लगेगा, कॉम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ देख के आपको लिखना है उसमें भी टाइम वैसा कम लगेगा, आपको ज़्यादा वक्त लगता है किसमें, बिकॉज यू नीड मोर टाइम फॉर राइटिंग स्किल। जब लेटर राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसलेशन है, जो भी आपका आगे का काम है उसको टाइम ज़्यादा लगता है उनके नंबर्स के हिसाब से। तो टीचर अमान कहता है ओके मिस, एंड देन टीचर बोलते हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट नेवर वेस्ट टाइम फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और द आंसर्स यू डोंट नो। तो जो सवाल आते नहीं है थोड़े डिफ़िकल्ट रहते, कभी भी उसके लिए टाइम रुक के वेस्ट नहीं करने का है।
लीव प्लेस फॉर दैट आंसर, उन आंसरों के लिए जगह छोड़ दो। एंड फर्स्ट राइट द आंसर्स यू नो, और पहले जो जवाब तुमको आते हैं पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही बचा हुआ टाइम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए देना है। अमान कहता है थैंक यू सो मच मिस। ओके, तो यहाँ पे थैंक यू बोल के आपका डायलॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट देन। उसके बाद ये तीनों डायलॉग हमने किए, उसमें से कोई भी एक डायलॉग आप आपके नोटबुक में लिखेंगे। अभी यहाँ पर रिमेंबर हमने वापस वही किया है, हाउ टू फ्रेम प्रोबिंग क्वेश्चंस टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आज हमने उसके हिसाब से क्या प्रिपेयर करना सीखा, डायलॉग कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखा है। क्लियर एवरीवन? सो राइट डाउन दिस, और नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी करेंगे। हैव अ गुड डे।